हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, आज क्या बताने वाला राहुल भाई। तो बताने वाला ये हूँ कि मतलब पार्लर का बिजनेस कैसे शुरू करें, पार्लर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि बोले थे आपको कि इस चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेंगे, सेम ही बिजनेस के बारे में बताऊँगा जो मेरे जानकारी में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा एक व्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जी का लव स्टोरी, उस पर भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। और एक शॉर्ट्स का चैनल है जिसका नेम है निशा जेकर शॉर्ट्स। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप उन चैनल पे भी अपना सपोर्ट बनाइए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या करें। तो अगर जो आप अपने गांव में हो, नए मतलब चाहते हो कुछ पैसा कौड़ी कमाए, लेडीज़ हो आप, तो ईजिली कर सकते हो। क्योंकि देखो जेंट्स हर जगह तो पार्लर नहीं खोल सकते, बट लेडीज़ इज़ अलाउड एवरीवेयर। बड़े बड़े शहरों में ही ना यूनिसेक्स चलते हैं, पर हमारे गाँव वगैरह में देखा जाए तो वहाँ तो यूनिसेक्स सैलून ही नहीं चल सकता है। वहाँ सिर्फ या तो जेंट्स सैलून है या फिर लड़कियों का पार्लर है जी, ऐसा होता है। तो आप लोग लेडीज़ हो तो आप लोग को कैसे पार्लर शुरू करना चाहिए, आप लोगों के मन में इच्छा है बट पार्लर की आपको जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं जानते हो। तो अगर जो आप बिहार से हो, जैसा कि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ एक कोर्स चलता है KYP। वहाँ सिखाया जाता है पार्लर हो गया, सिलाई हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब का क्लास चलता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। प्लस सीखने के बाद आपको उल्टा पैसा ही देता है वो सरकार की तरफ से जो मिलता है KYP कुशल युवा प्रोग्राम की ओर से। ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप जा कर के सारे कोर्स सीख सकते हैं। लगभग 3 से 6 महीने का एक कोर्स रहता है जिसमें आपको पार्लर का सारी जानकारियाँ दिया जाता है। सारी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा, नहीं, बट जो रिक्वायरमेंट है उस शहर के अनुसार वो सब आप लोगों को सिखा दिया जाता है। क्योंकि जो सिखाने वाली रहती है आप ही की सिटी की रहती है जो वहाँ बहुत फेमस हो, ताकि वो आप लोगों को सब कुछ सिखा दे। जो जैसे कि आईब्रो हो गया, तो फॉरहेड हो गया, तो फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, तो हेयर कटिंग बहुत तरह तरह से होते हैं, वो सब हो गया, वैक्स हो गया, और मैनिक्योर पेडिक्योर क्या क्या होता है वो सब हो गया। तो ये सब आप लोगों को वहाँ वो सिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है और उधर से पैसा भी मिलता है। ठीक है, और आप लोगों के पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, आपने पार्लर का तो ज्ञान ले लिया बट अब चाहते हो पार्लर खोले बट आपके पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार पैसा भी देती है। आप चाहें तो सरकार से लोन ले सकते हैं, सबसे सस्ता सूद पे देती है लड़कियों को, 1% के सूद पे। मतलब अगर जो आप 1 लाख रुपये लेते हो तो 1 साल के बाद उसको 1,01,000 रुपये रिटर्न करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 1% पे लोगे अपने रिलेटिव के यहाँ से तो 1,000 का महीना चलेगा, नहीं। अब ऐसे रिलेटिव लोग तो कम से कम 5% 10% पे देता है। 10% पे दिया ना तो साल भर में 2,20,000 रिटर्न करोगे 1 लाख रुपए का। अगर जो आप लड़का हो, आप अपने नाम पे लोन ले रहे हो तो 3% का सूद लेता है। मतलब अभी 1 लाख रुपए लेते हो तो 1 साल के बाद आपको 1,03,000 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा। मानिए तो बहुत अच्छा है, एकदम सस्ता, सूद तो बहुत कम लग रहा है इसमें। तो आप इजीली ये सब लोन ले करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए कैसा लोकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं अपने यहाँ देखूँ तो हिसुआ में, तो ऐसा ये बिजनेस जो है आपके मोहल्ला में भी चल सकता है। अगर जो आपका शॉप सेम ही है, बोले तो छोटा शॉप है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो आप अपने मोहल्ला में भी खोल सकते हो ताकि आपके मोहल्ले का कस्टमर आपके पास आ जाए। बट चाहो तो आप मार्केट में भी खोल सकते हो, मार्केट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप इजीली उसको खोलिए। मार्केट में कोशिश कीजिए अच्छा लोकेशन पे खोलो। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल अच्छा पे हो, आपका गली में भी रहेगा ना भाई तो भी आएगा। सैलून वगैरह का ऐसा काम होता है, अगर जो आपका काम कस्टमर को पसंद आ गया ना, 2 घंटा बैठ के रहेगी बट आप इसे करवाइए। जैसे हम ही लोग को देखिए, लड़का लोग को, आप ही लोग में से बहुत लोग होंगे कि आपको बाल कटवाने जाते हो, कोई सैलून आपका फेवरेट बन गया होगा तो आप उसके लिए वेट कर लोगे। एक दिन के अगला दिन कहेगा आज टाइम नहीं भाई कल आ जाना, तो कल तक तुम चल जाओगे बनाने के लिए भाई, क्योंकि समझ जाते हैं कि भाई वो बहुत बढ़िया से सैलून काम करता है, हमारे बाल को बहुत अच्छा से बनाता है, हम तो उन्हीं के थ्रू बनवाएंगे, ऐसा हो जाता है मन में। तो हाँ, आपके काम पे डिपेंड है। अगर जो आप सही काम करते हो ना तो कस्टमर एक बार जो बन जाएगा ना वो बिल्कुल लॉयल हो जाएगा आप ही के लिए। मतलब समझ लो रिलेशनशिप आप बिल्ड कर लोगे उसके साथ। और बात किया जाए पार्लर खोलने में खर्च कितना आ जाएगा राहुल भाई, अगर जो मैं सोच लेता हूँ, मैंने चलो फ्री ये कोर्स बेसिए के लिए, अब खर्च कितना आ जाएगा अगर जो हम अपने पॉकेट से लगाना चाहते हैं। तो ज़्यादा खर्चा नहीं, 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्च है। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे कि 3,000 रुपये आपके पार्लर का किराया लग रहा है और मान लीजिए कि 2 महीना का वो सिक्योरिटी मांग ले, 6,000 अलग से वो डिपॉजिट रखे, 6 छोड़ो 10,000 रुपये और दे दिया आपने और 3,000 किराया दे दिया। ठीक है, आप उसके बाद 13,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, 17,000 रुपये आप लगा दो अपना पार्लर में, 10,000 लगा दो उसका इंटीरियर में, मतलब सब कुछ अपना सामान रखने के लिए कि कहाँ क्या क्या रखना है वो सब कुछ बनवा दो। वहाँ गुड्स का जो बनता है लकड़ी का वो सब लगवा दीजिए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप
वहाँ पे जा करके कुछ पैसा लगा करके आप जैसे कि 5,000 रुपये आप ले करके दिल्ली आओ, आपके पास बहुत सारा आपका मतलब पार्लर भरने तक का आपको सामान मिल जाएगा कॉस्मेटिक का। आप एक बार सदर बाज़ार निकल जाओ, सदर बाज़ार आइए, यहाँ दिल्ली में बहुत फेमस है, नियरेस्ट मेट्रो है उसका आर के आश्रम, हम लोग उसी मेट्रो जाते हैं। तो वहाँ से आप इजीली आइए, सदर बाज़ार से ले जाइए, बिल्कुल 200 रुपये में किट मिलेंगी आपको फेशियल का। तो आप सदर बाज़ार से आकर के यहाँ से किट वगैरह ले सकते हो। जैसे हम लोगों को भी कभी कभी फेशियल की नीड पड़ती है, तो मैं अभी 2-3 महीने से कराया नहीं हूँ, बट मुझे जब नीड पड़ती है तो निशा मेरी वाइफ़ करती है, तो मैं यहीं सदर बाज़ार से लाया हूँ। 200 रुपये में भाई किट मिलती है, ठीक है। मेकअप का कोई भी सामान हो ईजिली यहाँ सस्ता मिलेंगी। कॉस्मेटिक से रिलेटेड तो हम वीडियो बनाए हैं, एक कोशिश करूँगा उसका लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग देख करके समझ जाओ। दिल्ली आकर के भाई भी आप यहाँ से अपना जो भी चाहिए वो सामान ले, या फिर हर एक जगह पे जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं भाई, ठीक है। आपके इलाका में भी पार्लर होगा तो वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर जाते होंगे जो आपको प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। वो खुद से दिल्ली से आकर के ले जाते हैं और वो खुद शॉप टू शॉप पहुँचाते हैं, ठीक है। ऐसे उनके थ्रू भी ले सकते हो, और सस्ता चाहते हो तो खुद से आकर के भी ले सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। बट इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है भाई, आप लोगों को भी पता है। अगर जो आपने बड़े शहर जैसे दिल्ली मुंबई, अगर जो बड़े शहर पर खोल दिया भाई, पैसा इतना कमाओगे कि रख नहीं पाओगे। हाँ, हमारे एक जान पहचान के हैं पार्लर वाले, उनके अभी किराया सिर्फ दुकान का 17,000 रुपये पे कर रही है, सिर्फ किराया 17,000 रुपये। अब सोचो पार्लर से वो कितना कमा रही होगी कि वो 17,000 रेंट पे कर रही है। हम तो आपको 3,000 रेंट बोले, और सस्ता ही लगता है बिहार में रेंट, ठीक है। 3,000 में तो पटना में दे देगा, है कि नहीं भाई शॉप आपको। और सोचिए 17,000 रुपये किराया दे रही है, तो भाई अर्निंग तो होगा उसका लाजवाब। तो सोचिए पार्लर की अर्निंग क्या है। यहाँ पर तो एक छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत मोटा पैसा देता है। यहाँ आईब्रो बनाने का जैसे हमारे तरफ 20 रुपये लेते हैं, यहाँ 100 रुपये है आईब्रो बनाने का। आईब्रो के साथ साथ फॉरहेड निकालेगा 100 रुपये लगेगा। मूँछ बनवाओगे, लड़कियों को बहुत हो जाती हैं तो उसका 50 रुपये अलग से ये पैसा है भाई। उसके बाद आपको क्या मौका मिलेगा ब्राइडल मेकअप करने का, दुल्हन वगैरह जो सजाने के लिए जाते हैं, आप वो भी काम कर सकते हो। जैसे मेरी वाइफ निशा पार्लर वाली है, तो वो जाती थी सजाने के लिए, तो एक एक बार एक एक कस्टमर के लिए गई जैसे, तो आप ही की तरफ से गाड़ी वगैरह रहेगा, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी। जैसे कि आप रात को ले जा रहे हो दुल्हन को सजाने के लिए, तो भाई रात को अकेली लड़की लोग कैसे आएगी, तो निशा उसकी मम्मी जाती थी और ये सजा करके आती थी। लगभग 6-7 हज़ार रुपये एक कस्टमर से चार्ज करती थी। डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो। कुछ 10,000 भी पड़ जाएंगे, वो तो आपके ऊपर है, आप कैसा कस्टमर से डील करते हो। सोचो अगर जो हम मान लेते हैं 7,000 लिया, 2,000 का उसमें हमने चलो उस लड़की पे मेकअप कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, 5,000 का प्रॉफिट है भाई। समझ रहे हो ना, एक दिन का वो प्रॉफिट है। आराम से दिन भर सोए हुए रहो और क्या, रात में अपना काम करके आए। 4 बजे तक निशा को यहाँ घर छोड़ दिया जाता था, 4-5 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ये सब आकर के रेस्ट करती थी। 5-5 हज़ार का ऐसा प्रॉफिट है। अगर जो लगन में मानो कि ऐसा 10 भी आ गया कस्टमर, आप 10 के घर चले गए, जा कर के मेकअप कर दिए, एक पे 5 ही हज़ार देखा जाए तो 10,000 का अलग से होता है प्रॉफिट। बाकी आपका शॉप रहेगा खुला। तो पार्लर ना करके भी पर डे का कम से कम 1,000 रुपये तो कमा करके ही देता है, ये जान लीजिए। पार्लर में कम से कम आप 1,000 रुपये हंस के कमा लोगे, चाहे कस्टमर आए या ना आए, मतलब आया ना आए, क्या मतलब आएगा थोड़ा बहुत, ऑफ सीज़न भी रहेगा तो भी थोड़े बहुत आएंगे। और अगर जो आप बड़े शहर में हो, दिल्ली मुंबई में, तब तो यहाँ हमेशा सीज़न चलते। बट हमारे तरफ तो बिहार तरफ तो सीज़न में ही चलते हैं, ज़्यादा कस्टमर आते हैं। बट इधर हमेशा सीज़न रहती है। तो ऐसा भाई, इधर तो करोगे तो इधर तो महीने का समझ लो 1-2 लाख रुपए कोई नहीं काटने वाला आपकी कमाई का। जब 17,000 कोई पे कर रहा है भाई, अर्निंग होगी तब। और मुझे भी पता है उनकी क्या अर्निंग है। 1-1.5 लाख रुपये आप इजीली यहाँ महीने कमा सकते हो। और वहाँ तो मानो तो 50,000 भी महीने के कमा रहे हो तो भी बहुत पैसा है। अपना घर में रह करके बहुत पैसा वही भाई, है कि नहीं। तो आप इजीली ये सब का भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ज़्यादा खर्चा ही नहीं है सब में। 5-6 हज़ार का सामान लगा दो आप अपना शॉप में ला करके, और 10,000 ऊपर से उस शॉप में डेकोरेशन में खर्चा कर दिया आपने, शीशा वीशा लगा करके। 10,000 रुपये सिक्योरिटी, 3,000 रुपये किराया थमा करके बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। तो अगर जो आप लोग करना चाहते हो, आप अपनी फ्यूचर वाइफ से करवाना चाहते हो, तो ये वीडियो देख लो। सब कुछ मैं बढ़िया से समझा दिया। और भी आप लोगों के मन में डाउट रह गया होगा तो कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये वीडियो देखकर कैसा लगा बताओ। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। और किसी प्रकार के डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिए ताकि उस पर भी वीडियो ला दे, ठीक है। लव यू मेरे भाई।